नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार आजकल पर। आज हम बात करेंगे JSPL यानी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में, जो भारत की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है। ये स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति रखती है। ये कंपनी ओम प्रकाश जिंदल ग्रुप का हिस्सा है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। JSPL ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों, नवीनतम तकनीक और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण दुनिया भर में पहचान बनाई है। एक समय पेनी स्टॉक जिंदल स्टील की कीमत 18 सितंबर 2001 को ₹1.85 थी और ₹1.18 का पेनी शेयर आज मल्टीबैगर बन गया है, जिसकी कीमत 21 जून 2024 को ₹1097.10 हो गया। यानी जिंदल स्टील शेयर ने अपने निवेशकों को 59,202.70% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस वीडियो में हम जिंदल स्टील एंड पावर शेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी का इतिहास, व्यवसाय मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की संभावनाएं और निवेशकों के लिए इस शेयर में निवेश के फायदे और जोखिम शामिल होंगे। हम बात करेंगे, क्या ये शेयर भविष्य में मल्टीबैगर साबित हो सकता है? क्या इसमें अभी निवेश करना सही रहेगा? इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या कहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला, जिंदल स्टील एंड पावर का इतिहास और पृष्ठभूमि। जिंदल स्टील एंड पावर की स्थापना 1979 में हुई थी और यह जिंदल ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में से एक है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी अपने उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करती है। जिंदल स्टील ने अपनी शुरुआत स्टील निर्माण से की थी, लेकिन समय के साथ इसने पावर जनरेशन, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया है। कंपनी के संस्थापक श्री ओम प्रकाश जिंदल थे, जिन्होंने भारत में स्टील उद्योग को एक नई दिशा दी। आज कंपनी का नेतृत्व श्री नवीन जिंदल कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति और राजनीतिज्ञ भी हैं। उनके नेतृत्व में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। दूसरा, जिंदल स्टील एंड पावर का व्यवसाय मॉडल। दोस्तों, JSPL का व्यवसाय मॉडल मुख्य रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला, स्टील उत्पादन। JSPL भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है। कंपनी का स्टील उत्पादन प्लांट ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित है। ये लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स, फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स और प्लेट्स जैसे उत्पादों का निर्माण करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, रेलवे और डिफेंस सेक्टर में उपयोग किए जाते हैं। दूसरा, पावर जनरेशन। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पावर जनरेशन के क्षेत्र में भी सक्रिय है। कंपनी के पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कोयले और गैस से बिजली उत्पादन करती हैं। यह पावर प्लांट्स भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और देश की बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तीसरा, माइनिंग। कंपनी के पास कोयले और आयरन के भंडार हैं, जो स्टील उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। JSPL ने ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक जैसे देशों में भी माइनिंग ऑपरेशंस शुरू किए हैं, जिससे कंपनी को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर। JSPL ने हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया है। ये कंपनी सड़क निर्माण, बंदरगाह विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। तीसरा, वित्तीय प्रदर्शन। जिंदल स्टील एंड पावर का वित्तीय प्रदर्शन 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही में JSPL ने 11,777.05 करोड़ रुपए की संगठित बिक्री दर्ज की, जो पिछली तिमाही से 4.70% अधिक है। इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 950.80 करोड़ रुपए रहा। हालांकि ये पिछले वर्ष की समान तिमाही 1,927 रुपए और 99 पैसे की तुलना में 51% की गिरावट है, जो मुख्यतः कमजोर स्टील कीमतों और सस्ते आयात के कारण हुआ। यदि वार्षिक आधार पर वित्तीय प्रदर्शन की बात किया जाए तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने वर्ष 2023-24 में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी का राजस्व लगभग 60,000 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दर्शाता है। शुद्ध लाभ लगभग 5,000 करोड़ रुपये रहा, जो 12% की वृद्धि के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। EBITDA लगभग 13,500 करोड़ रुपये रहा और EBITDA मार्जिन 22.5% पर स्थिर रहा। कंपनी ने अपने ऋण को और कम करके लगभग 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाया, जिससे वित्तीय स्थिरता में सुधार हुआ।
स्टील और पावर सेगमेंट में मांग बढ़ने के कारण कंपनी को लाभ हुआ। चौथा, जिंदल स्टील एंड पावर का शेयर प्रदर्शन। जिंदल स्टील का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। एक साल में 1.76% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 2 साल में 63.49%, 3 साल में 87.51% और जिंदल स्टील के शेयरों ने पिछले 5 वर्षों में अपने निवेशकों को 774.51% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। जिंदल स्टील ने अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से वर्ष 2022 से 2024 तक ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड दे रहा है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। पांचवां, शेयरधारकों का आधार। जिंदल स्टील एंड पावर के शेयरधारकों में संस्थागत निवेशक, रिटेल निवेशक और प्रमोटर शामिल हैं। कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 61.18% है, जो कंपनी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एफआईआई की हिस्सेदारी 10.99%, डीआईआई की हिस्सेदारी 17.26% और पब्लिक की भागीदारी सिर्फ 6.42% है। इससे पता चलता है कि पब्लिक का शेयर संस्थागत निवेशकों ने खरीद लिया है। छठा, भविष्य की संभावनाएं। जिंदल स्टील एंड पावर के लिए भविष्य में कई अवसर और चुनौतियां हैं। यहां हम कंपनी की भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। पहला, स्टील की मांग में वृद्धि। भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के कारण स्टील की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। जिंदल स्टील इस मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। दूसरा, पावर सेक्टर में विस्तार। कंपनी पावर जनरेशन के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है और यह रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी निवेश कर सकती है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। जेएसपीएल ने अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बनाई है। ये कदम कंपनी के राजस्व और लाभ को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सातवां, निवेशकों के लिए फायदे और जोखिम। जिंदल स्टील एंड पावर के शेयर में निवेश करने के कई फायदे और जोखिम हैं। यहां हम इन पर चर्चा करेंगे। पहला फायदे, मजबूत ब्रांड। जिंदल स्टील एंड पावर भारत के सबसे विश्वसनीय स्टील ब्रांड्स में से एक है। दूसरा, विविधीकृत व्यवसाय। कंपनी का व्यवसाय स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। तीसरा, वित्तीय स्थिरता। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत है और ये लगातार लाभ कमा रही है। जोखिम। पहला, कच्चे माल की कीमत। स्टील उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कंपनी के लाभ पर पड़ सकता है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा। स्टील और पावर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा काफी अधिक है, जो कंपनी के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। आठवां, निष्कर्ष। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भारत की एक प्रमुख स्टील और पावर कंपनी है, जो अपने मजबूत व्यवसाय मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प है। हालांकि निवेश करने से पहले निवेशकों को कंपनी के जोखिमों का भी विश्लेषण करना चाहिए। जिंदल स्टील एंड पावर का शेयर लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम मल्टीबैगर बनने की संभावनाओं पर प्रकाश भली प्रकार नहीं डाल पाए, लेकिन अगले वीडियो में इसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आप बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।